शुरू करते हैं हमारा पार्टनरशिप। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम लोग पार्टनरशिप पढ़ेंगे जिसका हिंदी अर्थ होता है साझेदारी व्यवसाय। पार्टनरशिप क्या होता है, सबसे पहले आप इस बात को समझें। हम लोगों ने 11th क्लास में या प्रीवियस क्लास में हमने इस चीज को जाना है कि इस दुनिया में जो भी बिजनेस है या जो भी आप ट्रेड करते हो, पैसा कमाने का जो भी जरिया है, बिजनेस है, जो भी आप ट्रेड करते हो, वो ट्रेड जनरली 3 तरह के होते हैं। पहला हो गया सोल ट्रेड, एकाकी व्यापार, जिसमें एक व्यक्ति ही बिजनेस का मालिक होता है। सेकंड हो गया पार्टनरशिप, 2 या 2 से अधिक साझेदार आपस में मिलकर व्यवसाय करते हैं। और थर्ड हो गया आपका क्या, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी मतलब क्या, आपका बिजनेस बहुत बड़े स्तर पर हो गया, आपके बिजनेस के कई एक ब्रांच विद इन इंडिया, भारत के कई एक या किसी भी देश के विद इन बाउंड्री अलग अलग जगहों पे स्थापित है, और आपकी कंपनी शेयर और डिवेंचर मार्केट में जारी कर रही है, तो कहा आपकी बिजनेस शेयर और डिवेंचर मार्केट में जारी कर रहा है, तो कहा जाता है कि ये भाई ये बिजनेस क्या हो गया, तो कंपनी हो गई। ये बिजनेस क्या हो गई, कंपनी हो गई। देखिए हम इसको एक एग्जांपल समझाएंगे, आप एकदम क्लियर माइंड से समझो, आपको समझ में आएगा एकदम। हमारे पास आप ये समझिए कि आपको कुछ नहीं आता है, और फ्रॉम सिंस बिगनिंग, बिगनिंग से चलो आपको आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं एकदम इस तरह से पढ़ा रहा हूँ कि आपको एकदम बिगनिंग से समझ में आए। देखिए होता क्या है कि जब किसी बिजनेस में कोई अकेला, जब कोई बिजनेस में कोई अकेला व्यक्ति, कोई अकेला बंदा बिजनेस कर रहा हो, तो इसमें तो अकेला अगर बिजनेस कर रहा हो, तो यह जो व्यवसाय है, क्योंकि इसमें 1 पर्सन होते हैं, इसमें कितने पर्सन होते हैं, तो 1 पर्सन होते हैं, एक व्यक्ति। कितना होता है, 1 पर्सन, एक व्यक्ति होता है, एक अकेला व्यक्ति बिजनेस का मालिक होता है, और वही क्या करता है, व्यवसाय को चलाता है। तो जब अकेला व्यक्ति हो, सिर्फ एक व्यक्ति हो, और तो एक व्यक्ति है, तो वो क्या लगाएगा, देखिए अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ये एक व्यक्ति होगा, एक पर्सन होगा, तो वो कैपिटल भी क्या लगाएगा, लिमिटेड लगाएगा। लिमिटेड का मतलब समझते हैं, एक व्यक्ति कितना कैपिटल लगाएगा, ज्यादा से ज्यादा 5 लाख 6 लाख, मतलब जो उसकी कैपेसिटी है उतना के अनुसार कैपिटल लगाएगा। डिसीजन उसका सही, डिसीजन जो होगा सिर्फ और सिर्फ उसका डिसीजन होगा, सही भी डिसीजन हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। कॉस्ट जो है, कॉस्ट आपका जो है वो ज्यादा रहेगा। कॉस्ट जो है हर चीज में, कॉस्ट बियरिंग कैपेसिटी इज मोर। हर चीज में आपको कॉस्ट यानी लागत क्या है, ज्यादा सहना पड़ेगा। क्यों लागत ज्यादा सहना पड़ेगा, क्योंकि आप बिजनेस अकेले कर रहे हो। जैसे नहीं समझते हो, 4 भाई अगर मिलकर बिजनेस कर रहा है और एक भाई अगर अकेले कर रहा है, 4 भाई मिलकर घर बना रहा है, अगर एक भाई अकेले बना रहा है, तो 4 भाई मिलकर बनाता है, तो मान लीजिए कि घर में इलेक्ट्रिसिटी, मान लीजिए कि उनके घर में इलेक्ट्रिसिटी है, अगर 4 भाई एक घर में रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी उन्हें कम देनी पड़ेगी, मतलब कि वो जो कॉस्ट, मीटर इंस्टॉलेशन का कॉस्ट है वो बच जाएगा, जो सप्लाई वाटर है वो बच जाएगा, जो म्युनिसिपल टैक्स है, गवर्नमेंट का जो टैक्स है, आपके घर पे जो टैक्स लगता है वो क्या हो जाएगा, बच जाएगा। अगर 4 के 4 पर्सन विद इन 1 होम, एक घर में रहते हैं, बट वो अलग अलग रहेंगे, तो चारों को अलग देना है। देखिए ना, आप सपोज करो 4 भाई हैं और चारों अगर अलग अलग अपना बना रहा है, तो वो 4 दीवार भी बनाएंगे, अगर घर बना रहे हैं तो 4 बाउंड्री भी बनाएंगे, 4 अपने वाटर की व्यवस्था करेंगे, अपना वो सारे चीज में उनका कॉस्ट क्या होगा, बढ़ते जाएगा।
तो बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस करने का एक पहला तरीका जो था वो आपका सोल ट्रेड, उसमें ये सारी खामियां थी भाई। उसे एक पर्सन है, जिस दिन उसकी अगर उसकी तबीयत खराब हो गई या और तरह का प्रॉब्लम आ गया तो भाई पूरा का पूरा बिजनेस क्लोज करो। कैपिटल लिमिटेड है, कैपिटल क्या है उसका, लिमिटेड है। उस कैपिटल लिमिटेड है का मतलब उसमें वो व्यक्ति क्या कर सकता है, कैपिटल नहीं दे सकता। कैपिटल उसको जो है वो नहीं दे सकता है उतनी मात्रा में जितनी की पार्टनरशिप यानी ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टनरशिप यानी साझेदारी व्यवसाय में लोग कैपिटल दे सकते थे। तो ये सारी खामियां, ये सारी क्रिटिसिज्म किस में थी, तो सोल ट्रेड में। ये सारे तरह के प्रॉब्लम सोल ट्रेड यानी एकाकी व्यापार में आ रहे थे। इनमें कैपिटल भी लिमिटेड होता था, डिसीजन भी कभी कभी गलत ले लिया जाता था, है ना। डिसीजन क्या हो जाते थे, कभी कभी गलत हो गए। जैसे एक आप खुद डिसीजन लो और एक आप अपने फैमिली से मिलकर, एक आप खुद डिसीजन लो और एक आप क्या करो अपने फैमिली से मिलकर डिसीजन लो, तो दोनों में क्या होते हैं, डिफरेंस होते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि डिसीजन मेकिंग में भी, डिसीजन लेने में भी कभी कभी कई एक तरह के उन्हें खामियों का सामना करना पड़ता था। तो इस तरह से सोल ट्रेड यानी एकाकी व्यवसाय में क्या थे, कई एक तरह की समस्याएं थी। ये सोल ट्रेड एकाकी व्यापार में क्या थी, कई एक तरह की उन्हें प्रॉब्लम्स यानी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। ये हो गया आपका क्या था, ये सोल ट्रेड था। अब इन्हीं खामियों को दूर करने के लिए, इन्हीं खामियों को दूर करने के लिए जो है आगमन हुआ किसका, तो भाई पार्टनरशिप। लोग कहें कि भाई हम ना एक व्यक्ति नहीं रहेंगे, हमें एक व्यक्ति अगर हम रहते हैं तो भाई सारा काम हमें करना पड़ जाता है, ये तो भाई बहुत ही दिक्कत वाली बात है। तो उन्होंने कहा कि भाई हम एक व्यक्ति नहीं रहेंगे, तो एक व्यक्ति नहीं रहेंगे तो कितने रहेंगे, तो भाई हम रहेंगे, एक व्यक्ति नहीं रहेंगे तो कितने रहेंगे, तो भाई हम रहेंगे 2 और मोर पर्सन। कितने रहेंगे, तो 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से ज्यादा लोग हम लोग बिजनेस करेंगे। भाई एक व्यक्ति से ना हम जब अकेले रहते हैं तो हमसे अकेले जो है ना बिजनेस नहीं संभालता है। तो सरकार ने कहा चलो भाई ठीक है, 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति रहना। फिर कहा कि भाई और क्या खामी था, तो भाई कैपिटल हमारा लिमिटेड था। तो खैर ये तो अगर 2 व्यक्ति, 20 व्यक्ति, 4 व्यक्ति मिल करके पार्टनरशिप भी करेंगे तो उसमें भी इनका कैपिटल क्या होगा, तो इनका कैपिटल आपका क्या होगा, लिमिटेड ही होगा। LIMITED, लिमिटेड कैपिटल का। सरकार ने कहा भाई ये फीचर तो, ये प्रॉब्लम तो तुम्हारी इसमें भी, पार्टनरशिप व्यवसाय में भी, साझेदारी व्यवसाय में भी रहेगी। तीसरा हो गया डिसीजन मेकिंग। तो हाँ, डिसीजन मेकिंग भी दूर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि बहुत सारे लोग रहेंगे तो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी क्या कर जाएगी, एक्सपेंड कर जाएगी। कॉस्ट बियरिंग, तो कॉस्ट बियरिंग कैपेसिटी भी क्या हो जाएगी, ये लेस हो जाएगी, कम होगा, है ना। डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी क्या हो गया, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, जो पहले का डिसीजन गड़बड़ा जा रहा था वो अब क्या होगा, तो इफेक्टिव डिसीजन होगा, है ना। जो भी डिसीजन लेंगे वो क्या होगा, इफेक्टिव होगा, क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति मिल करके डिसीजन लेंगे। और लिमिटेड कैपिटल भी ज्यादा रहेगा, ये एक अकेले बंदे का कैपिटल है, पूंजी है, और एक उससे ज्यादा का पूंजी है। कॉस्ट बियरिंग कैपेसिटी, तो ये भी हो जाएगा लेस कॉस्ट, कम कॉस्ट इन्हें बियर करना पड़ेगा, है ना। पहले एक बंदा अकेला जो है मशीन के सामान को, अगर कोई मशीन मान लीजिए किसी कंपनी का, नेस्ले कंपनी टाइप का अगर किसी कोई प्रोडक्ट वो बना रही है और उस बंदे को मशीन मंगाना है, तो मशीन बहुत महंगे आते हैं ना, 20-20 लाख के मशीन है। तो पहले वो उन्हें अकेले देना पड़ता होगा, जब वो अकेला करता होगा तो उन्हें क्या करना पड़ता होगा, अकेले देना पड़ता होगा। लेकिन जब वो इसके साथ आ गए, किसके साथ आ गए, पार्टनरशिप में आ गए, तो उन्हें अकेले देने की जरूरत नहीं है। वो क्या करेंगे, मान लो 20 व्यक्ति मिलकर साझेदारी व्यवसाय कर रहे हैं, तो वो 20 का 20 व्यक्ति क्या करेगा, मिल करके, अगर 20 व्यक्ति मिलकर साझेदारी व्यवसाय कर रहे हैं तो 20 व्यक्ति, वो 20 पर्सन मिल करके क्या करेंगे, उस का जो
कॉस्ट है वो बियर करेंगे। तो पार्टनरशिप में ये सारे गुण होते हैं, उनके वो फीचर्स होते हैं। तो इसलिए ये कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि सोल ट्रेड के खामियों को दूर करने के लिए, ये जो सोल ट्रेड था ना, सोल ट्रेड के खामियों को दूर करने के लिए इसमें जो जो दिक्कतें थी, उन दिक्कतों को दूर करने के लिए ही किनका आगमन हुआ, तो पार्टनरशिप यानी साझेदारी व्यवसाय का आगमन हुआ। सोल ट्रेड में जब लोगों ने बिजनेस किया तो उन्हें समझ में आया कि भाई हमारे साथ क्या क्या दिक्कतें हैं, हमारे साथ क्या क्या प्रॉब्लम है, भाई हम नहीं रहते हैं तो हमारा काम नहीं हो पाता, तो चलो 2 से ज्यादा लोगों को कर दिया। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि इसमें ज्यादा से ज्यादा जो है, इसमें ज्यादा से ज्यादा अब लोग क्या करने लगे ना, अपने जो फैमिली में ही ये साला हो गए, साड़ू भाई हो गए, दिस दैट, तो ये 2 और मोर पर्सन के चक्कर में वो क्या करने लगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने बिजनेस में जोड़ने लगे। तो सरकार ने नियम बनाया है कि पार्टनरशिप यानी साझेदारी व्यवसाय में कम से कम 2 रहेंगे। याद रखना हमारी बात को, साझेदारी व्यवसाय में नियम है कि चलो भाई हमने तो कहा कि बिजनेस करो। अच्छा देखो, पार्टनरशिप का मतलब ये नहीं कि सिर्फ 2 लोग मिलेंगे तो ही साझेदारी व्यवसाय होगा। पार्टनरशिप का मतलब हुआ कि कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 50, है ना। पहले ये 20 थे, लेकिन अब इन्हें मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने कर दिए गए, 50। यानी आपको अगर साझेदारी व्यवसाय करना है तो कम से कम आप 2 लोग हों, तब भी साझेदारी व्यवसाय होगा। आप और हम मिल जाइए, बिजनेस करेंगे, ये पार्टनरशिप होगा। और ज्यादा से ज्यादा 50 होने चाहिए। अगर 50 से ज्यादा आप 51 हो जाते हैं तो आपका व्यवसाय पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा, आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो गया है। अब आप कंपनी के लिए अप्लाई करो, है ना। अब आपको टैक्स वगैरह दिए जाएंगे, क्योंकि तरह तरह के बिजनेस में जो है ना, सरकार के द्वारा टैक्स में छूट दी जाती है। जैसे जो टैक्स सोल ट्रेड में लगता है वो टैक्स पार्टनरशिप में नहीं लगेगा, इसमें कम लगता है, इसमें ज्यादा लगता है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं, तो उन चीजों पर क्या होता है, ध्यान देना होता है। इसीलिए सरकार तरह तरह का नियम इसमें बदलती है और नए नए तरह के रूल रेगुलेशन लाते रहती है। दूसरी बात आपको याद रखना है, साझेदारी व्यवसाय का जो एक्ट है, ध्यान देंगे, साझेदारी व्यवसाय का जो एक्ट है, जो अधिनियम है, सरकार ने रूल बनाया था, वो रूल बनाया था 1932 में। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, साझेदारी व्यवसाय अधिनियम, ये रूल कब बना, 1932 में। मतलब आप किस तरह से बिजनेस करोगे, किस तरह से आपका बिजनेस का कितने लोगों को जोड़ोगे, क्या आपका कैपिटल होना चाहिए। ये नहीं कि आप करोड़ों के मालिक हो, अरबों के मालिक हो और आप कहिए कि हम पार्टनरशिप कर रहे हैं। नहीं, आपका कैपेसिटी कंपनी का है तो आप पार्टनरशिप कैसे कर रहे हो, तब तो सरकार से आप टैक्स बचा रहे हो। तो ये सारे रूल रेगुलेशन बने और उनके लिए जो एक्ट बना, वो एक्ट यानी नियम कब बना, तो 1932 में। तो ये आपके सोल ट्रेड थे, ये आपके पार्टनरशिप थे। मतलब मैंने आपको बताना चाहा, मैंने आपको क्या समझाना चाहा, मैंने आपको ये समझाना चाहा कि बाबू इसमें जो है वो सोल ट्रेड के क्रिटिसिज्म, सोल ट्रेड के आपके सोल ट्रेड के जो भी फॉल्ट थे, उन फॉल्ट को दूर करने के लिए ही साझेदारी व्यवसाय का आगमन हुआ, है ना। सोल ट्रेड यानी, सोल ट्रेड का मतलब है एकाकी व्यापार। जब लोग एक बिजनेस करते हैं, एक व्यक्ति बिजनेस करता है ना, एक बंदा बिजनेस कर रहा हो तो वो क्या कहलाता है, सोल ट्रेड। तो सोल ट्रेड के खामियों को दूर करने के लिए, है ना, सोल ट्रेड में जो फॉल्ट थे, उस फॉल्ट को दूर करने के लिए ही किसका निर्माण हुआ, तो पार्टनरशिप का। इसमें जो जो खामियां थे उसे दूर करने के लिए ही किसका निर्माण हुआ, तो पार्टनरशिप यानी साझेदारी व्यवसाय का आगमन हुआ। अब आइए, अब हम लोग चलते हैं साझेदारी व्यवसाय पे। तो सर सबसे पहले हमें आप बताइए साझेदारी व्यवसाय का डिफिनीशन क्या हुआ, यानी मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। तो चलिए हम लोग अब यहां से लिखेंगे। आइए देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसका डिफिनीशन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार ही लिखा देता हूं। साझेदारी व्यवसाय में ये जो इनका रूल बना है, हमने आपको बताया इनका रूल बना था कब, तो 1932 में, 1932 में। तो
उसी को हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, और ये रूल कब बना? 1932, 1932 में, अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। और इसमें लिख देंगे सेक्शन, सेक्शन कितना? सेक्शन मीन्स धारा, वो जो होते हैं आप लोग हिंदी सिविक्स में पढ़े, धारा होते हैं, अध्याय दिस दैट। तो वही सेक्शन 4 में अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 के अनुसार क्या कहा गया है? पार्टनरशिप इज द पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन persons पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन persons, जिनका लिखा हुआ नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा, who have, बस समझिए, who have agreed to share the profit, who have agreed to share the profit of a business carried on by all। इंपॉर्टेंट टर्म, इंपॉर्टेंट वर्ड ये जो है ना लिखते हैं कैरिड ऑन बाय ऑल। एक ऐसा व्यवसाय हो जिसमें सभी लोग काम करें, है ना, सभी लोग, मतलब 20 पार्टनर है तो 20 के 20 पार्टनर जो हैं उस व्यवसाय में आकर के काम करें, उस व्यवसाय यानी बिजनेस को देखें, और एनी ऑफ देम, एनी मतलब कोई एक, या इनमें से कोई एक, एक्टिंग फॉर ऑल, है ना, या इनमें से कोई एक क्या करे जो उस व्यवसाय में है, उस बिजनेस में है, वो आ करके सबों के लिए देखे, है ना, चाहे तो कैरी डाउन बाय ऑल, चाहे तो सभी व्यक्ति पर डे बिजनेस में आके उस बिजनेस को देखे, या सभी पार्टनर मिल करके एक पार्टनर को हेड बना दे कि भाई हम ये इस बिजनेस में नहीं भी आएंगे तो हमारे बिजनेस को ये बंदा क्या करेगा, देखेगा, कि भाई हम अगर बिजनेस में नहीं भी आएंगे तो ये बंदा क्या करेगा, हमारे बिजनेस को देखेगा। तो ये पार्टनरशिप का रूल है, और इसी को जैसे आप लोग देखते हैं नई शिक्षा नीति आई तो सरकार जो है सदन में बोलती है, या कोई भी रूल रेगुलेशन लाती है तो सरकार सदन में बोलती है, इंडियन पार्लियामेंट में बोलती है कि भाई ये हमारा रूल है। तो वही जो है ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में उन्होंने बोला था सदन में, क्या बोला था, दैट पार्टनरशिप क्या होगा, एक रिलेशन होगा, रिलेशन मतलब संबंध, मतलब ये कोई मशीन नहीं है कि आप फिट कर दोगे तुम्हें पार्टनरशिप करना है तो वो करेगा, नहीं, संबंध होगा। संबंध का मतलब कि दो लोगों के आपसी संबंध पे अगर व्यवहार बढ़िया, इसमें रूल रेगुलेशन से ज्यादा आपसी व्यवहार और कोऑर्डिनेशन से ये बिजनेस चलेगा, क्योंकि नाम ही है इसका पार्टनरशिप यानी साझेदारी। तो दो लोगों के बीच बेहतर संबंध होगा तभी पार्टनरशिप बनेगा। हु हैव एग्रीड, जो सहमति जताए हैं, दैट शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, कि वो बिजनेस का प्रॉफिट जो है आपस में बांटेंगे, और बिजनेस चाहे तो सभी चलाएगा या उनमें से कोई एक चलाएगा। ये पार्टनरशिप का क्या हुआ, डिफिनीशन हुआ। इसके कुछ फीचर्स हैं, जो फीचर्स हमने आपको ऊपर लिखा दिए हैं। अब इसमें आइए, ये हो गया। अब इसमें देखिए एक टर्म होता है, इसमें एक टर्म होता है साझेदारी व्यवसाय में। क्या होता है कि अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हो और पार्टनरशिप में उन्होंने कह दिया कि ये किस चीज पे आधारित है, तो रिलेशन, किस चीज पे आधारित है, तो रिलेशन। और रिलेशन, ज्यादातर रिलेशन से काम नहीं चलता, रिलेशन लोग सही तरीके से नहीं निभाते हैं, है ना, देखते हैं आजकल कितनी तरह के बातें हो जाती हैं। देखिए इन्हीं के चक्कर में भाई आज हमारा लगातार हमारे टीवी शोज पे सुशांत सिंह का दिस दैट
आए दिन कई एक तरह की चीजें दिखाती रहती है। तो इन सभी चीजों में वो रिलेशन में भाई कि किसी तरह की क्या होनी है, क्रिटिसिज्म होनी है, लोगों के बीच वो मन मुटाव होना है, जहाँ पे मिलाप है, जहाँ पे प्यार है, मोहब्बत है, वहां पे लड़ाई भी, झगड़ा भी, ये सभी चीजें होती रहती हैं। तो उसी तरह साझेदारी व्यवसाय में भी आपका चूंकि मेंबर नंबर ऑफ पार्टनर्स नंबर ऑफ मेंबर्स ज्यादा हैं, तो इनके बीच भी लड़ाई झगड़ा विवाद होना तय है। साझेदारों के बीच कई एक तरह के विवाद होते रहते हैं। तो इसलिए कहा गया कि साझेदारी व्यवसाय में क्या होगा, सभी साझेदारों को अपना एक एग्रीमेंट बनाना होगा। क्या बनाना होगा? एग्रीमेंट बनाना होगा। और इस एग्रीमेंट में कुछ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस डाले गए। साझेदारों के बीच एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट जानते हैं ना, एग्रीमेंट क्या होता है? एक बॉन्ड पेपर होता है, उस पे आप अपना लिखित रूप में या मौखिक रूप में, चाहे तो आप लिखकर या बोलकर 5 लोगों के सामने आप तय करते हैं कि हम जो हैं आपसे किस तरह से जुड़े हुए हैं, और किसी बात की लिखित गारंटी देना है ना, किसी बात की क्या होना, लिखित या मौखिक गारंटी देना। तो साझेदारी व्यवसाय में भी सरकार ने कहा कि भाई इतने सारे लोग रहेंगे तो इनमें प्रॉपर विवाद होते रहना है। तो इनके लिए लागू कर दिया क्या कि जो भी व्यक्ति बिजनेस करेगा, जो भी बंदा बिजनेस करेगा, उन्हें एक एग्रीमेंट करना होगा। और उस एग्रीमेंट में क्या रहेगा? तो सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस। इसमें क्या रहेगा? इनका अपना रूल और रेगुलेशन रहेगा। रूल रेगुलेशन से कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। भाई देखो, जो लोग नए हैं वो लोग ध्यान से सुनो। अभी हम हर क्लास में मैं कोशिश करता हूँ कि लास्ट में पूछूंगा तो आप बताना। तो इन्होंने क्या किया, एग्रीमेंट डाल दिया कि जो भी व्यक्ति बिजनेस करेंगे ना, उन्हें क्या करना होगा? एग्रीमेंट करना होगा। और एग्रीमेंट में ये रूल डाल दिया कि उसमें सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेंगे, है ना। उसमें क्या रहेंगे? कुछ आपके निश्चित रूल्स और रेगुलेशन रहेंगे और उन्हें आपको फॉलो करना होगा। तो और इस जो ये पूरा का पूरा फिर ये एग्रीमेंट बनता है, उनका नाम दे दिया गया, उसका एक निश्चित नाम दे दिया गया। क्या दे दिया गया? पार्टनरशिप डीड, है ना। इसका साझेदारी व्यवसाय का अपना रूल रेगुलेशन होता है और उसे क्या नाम दिया गया? पार्टनरशिप डीड। माही गुप्ता, आप रेज कर रहे हैं, कुछ दिक्कत है तो मैसेज कीजिए, सॉल्व किया जाएगा। तो साझेदारी व्यवसाय में मैसेज करेंगे, जिनको दिक्कत होगा मैसेज करेंगे। एग्रीमेंट में कुछ निश्चित रूल रेगुलेशन, और ये भाई बन गया क्या? पार्टनरशिप डीड, है ना। एक एग्रीमेंट होना है और उस एग्रीमेंट में एक निश्चित रूल रेगुलेशन, और जब ये निश्चित रूल रेगुलेशन तो ये बन गया क्या? पार्टनरशिप डीड। तो यही चीजें होती हैं कि आपका, अब हम लोग चलेंगे देखेंगे कि पार्टनरशिप डीड है क्या। अब हम लोग देखेंगे कि भाई ये पार्टनरशिप डीड क्या है ना। चलिए, हाँ, आर्यन पूछ रहे हैं सर रूल रेगुलेशन किस टाइप का। हाँ तो ठीक है, रूल रेगुलेशन हम बता रहे हैं। अभी देखिए समझिए, हम लोग अब ये हमने बता दिया कि जब भी आप बिजनेस करो, किसी के साथ भी बिजनेस करो, भाई तुम सूरज सर पढ़ाए ना, पार्टनरशिप बहुत अच्छी चीज है भाई, बहुत प्रॉफिट होता है, चलो हम लोग भी मिल करके बिजनेस करते हैं। 2 स्टूडेंट गया हमारा बिजनेस करने के लिए, दोनों ने अच्छा खासा पैसा कमाया, पितृपक्ष का टाइम था, ट्रैवलिंग का बिजनेस किया, दोनों ने मिल करके कार लिया, भाड़े पे लिया, लोगों को पिंडदान में तरह तरह के सर्विस प्रोवाइड करते थे। 15 दिन में ही दोनों ने लाख रुपया कमा लिया। अब लाख रुपया कमा लिया भाई, तो दोनों के बीच अब जो है पैसा बांटने की बारी आई, तो दोनों ने क्या कर लिया? हाथापाई कर दिया, लड़ाई हो गया। 50 लाख दोनों लड़ रहे थे, लाख रुपया में 30,000 रुपया दूसरे को वहीं पर के लोगों ने चुरा लिया। क्या हो गया? दोनों के बीच और लड़ाई बढ़ते गया, मामला पुलिस के बाद थाना, कोर्ट, दिस दैट हो गया। तो ये किस लिए हुआ? क्योंकि दोनों ने क्या किया था? एग्रीमेंट नहीं बनाया था। जब वो गाड़ी ले रहे थे, जब वो सर्विस दे रहे थे, तभी वो एग्रीमेंट बना देते कि भाई हम ये इतना लेंगे और तुम इतना लेना। तो इसके लिए इसके लिए जब इस तरह की बातें होने लगी कि भाई आपका
ये विवाद ना हो, साझेदारों के बीच लड़ाई ना हो, तो इसके लिए क्या हो गया, पार्टनरशिप डीड बनाना जरूरी हो गया कि पार्टनरशिप डीड आपको क्या है, बनाना ही बनाना है। ठीक है, तो अब ये आइए कि पार्टनरशिप डीड होता क्या है, तो इसके बारे में समझेंगे। अच्छा, दूसरी चीज है, आपको पार्टनरशिप डीड होता क्या, तो ये देखिए इसके बारे में समझिए। ये पार्टनरशिप डीड क्या है, पार्टनरशिप डीड इज अ डॉक्यूमेंट, बहुत छोटा हो रहा है, पार्टनरशिप डीड जनरल मीनिंग, देखो ये डिफिनीशन तो आप लिखोगे प्रॉपर, वो आपको बुक में गेस्ट पेपर में मिल जाएंगे, उससे नहीं करना है, बट आप ये जानिए पार्टनरशिप डीड क्या है। वो तो आप जो इसका मेन डिफिनेशन हमने ऊपर लिख दिया, सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन, है ना। तो ये क्या है, पार्टनरशिप डीड